तो स्टूडेंट इस टाइप के सवाल भी हमारे पास आते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल आते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, देखो जब इस तरीके से सवाल आने का कि 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हों और इस तरीके से एक वायर यहाँ पर टच हो, दूसरी वायर इस टाइप से टच हो, इन पर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इन पर रेजिस्टेंस होता है तो तब सवाल का कॉन्सेप्ट दूसरा है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शॉर्ट है और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शॉर्ट है, इस तरीके से आता है और P और Q माने 2 टर्मिनलों के बीच मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसे सवाल तुम्हारे पास छोटा सवाल है और 2 या 3 नंबर में आता है 12 नंबर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, आपको याद रखना है कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। ठीक है, तो इन तीनों रेजिस्टेंसों को पैरेलल में मानते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल में हमारे पास प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम का सूत्र है वो क्या है, देखो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन तीनों को समांतर क्रम मानते हैं, तो ये 1/R जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा वो हो जाता है 1/3 ना 1/3 और ना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर, ये हो जाएगा 3/3 और 3/3 माने 1 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसलिए उसका उत्तर 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप सवाल कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल ये है, ये भी बहुत बार बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है, फिजिक्स का 3 नंबर का सवाल बहुत बार आता है। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि इसमें मेरे को जो एक ब्रिज जैसा बना है, इसमें हमें आई का मान निकालना है। ठीक है, धारा का मान निकालना है, वोल्टेज मेरे को दिया है और रेजिस्टेंसों का मान दिया है, लेकिन रेजिस्टेंसों का सर्किट इसमें इस तरीके से। ठीक है, तो जब आपको इस प्रकार का कोई भी सर्किट दिखे जिसमें इस तरीके से हो, रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगाया गया हो और एक प्रकार से इस प्रकार से एक चतुर्भुज जैसा बन रहा हो, तो उसमें हमें ये देखना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आया होगा, तो यही चेक करना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। ठीक है, और 12 के लेवल में जो ये क्वेश्चन है ये अक्सर व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा तब ये स्टार डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा, और तब स्टार डेल्टा कनेक्शन तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो वो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। तो इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादातर व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और निकाल देंगे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से 3 नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ सवाल फिक्स हैं, फिजिक्स में कुछ सवाल फिक्स हैं, जिन्होंने आना है तो आना ही है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो किस तरीके से करना है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की शर्त है कि R1 R2 बराबर R3 R4, इस तरीके से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज वो है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखो R1 R2 मतलब R1 और R2 जो है इन दो एक्रॉस वाले रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम और 8 ओम, ये जो एक्रॉस वाले रेजिस्टेंस हैं इन ये हैं R1 R2। ठीक है, अगर ये R1 है तो R2 ये है, इस तरीके से मैंने मान रखा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि ये क्रॉस वाले रेजिस्टेंस हो। जिन 2 रेजिस्टेंसों का मल्टीपल करना है वो क्रॉस वाले होने चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, R1 R2 और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, क्या ये बैलेंस आता है, R1 R2 बराबर R3 R4 आता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस में माना जाएगा, बैलेंस कंडीशन में। अगर ऐसा होता है तो ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, R1 R2 बराबर R2 R3 वो R1 R2 बराबर R3 R4। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल करते हैं। देखो R1 अगर 2 ओम है और R2 8 ओम है तो 8 गुना 16, और ये देखो ये 4 ओम है और ये 4 ओम, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 गुना ये हो गया और ये 4 चौको 16, तो देखो ये 16 बराबर 16 आ गया। तो इसका मतलब हम मानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो जब हम मान लेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तब क्या करेंगे आप, तब जो ये जो गैल्वेनोमीटर जहां पर लगा रहता है, जो ये गैल्वेनोमीटर की जगह पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना, ये रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का हिस्सा ही नहीं है। जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर में जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है,
ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में जब विक्षेप नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में बैलेंस कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जिस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित नहीं होती है वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में किसी भी सर्किट का हिस्सा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि जो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित नहीं होती है वो रेजिस्टेंस उस सर्किट का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसलिए जो ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है मैं इसको इस सर्किट से हटा देता हूं। देखिए जब इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये जो है सर्किट का हिस्सा ही नहीं है बैलेंस कंडीशन में। अब जब ये सर्किट का हिस्सा नहीं है तो देखिए क्या कैसे करना है। अब देखिए जब ये सर्किट का हिस्सा नहीं है उसको हटा दिया ना, तो अब ये 2 ओम और 4 ओम किसमें आ गए, सीरीज में। और सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R = R1 + R, ठीक है। तो ये सीरीज में रेजिस्टेंस R बराबर R1 + R2, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम तो 6 ओम, ठीक है। ये भी दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 + 12, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस आया 12, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। अब इसका जो सिंपलीफाइड सर्किट है वो मैं बना देता हूं। देखिए अब ये सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि एक रेजिस्टेंस देखो ये 4 ओम तो 6 ओम सीरीज में, ये 6 ओम हो गया, ठीक है। और ये 8 + 4 = 12, ये भी क्या हो गया कन्वर्ट होकर इसमें आ गया 12, ठीक है। अब इस तरीके का सर्किट बन चुका है 6 ओम और 12, ठीक है, क्योंकि 8 + 12। और यहाँ से आई में हमको निकालनी है और यहाँ पर वोल्टेज दिया है मेरे को कितना 200 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अब फिर से देखिए ये दो जो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस किसमें आ चुके हैं पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में देखो, पैरेलल में आ चुके हैं तो इसके लिए क्या करना है, इन दो रेजिस्टेंसों को पैरेलल में इनको भी सॉल्व कर देंगे। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा 12 ओम और 6 ओम को, तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 करूंगा, ठीक है। 1/R बराबर जो हो जाएगा 1/6 × 1/12 होगा, तो 12 इनका लॉस आएगा, तो 6 का भाग 2 बार जाएगा तो 2 ही हो जाएगा और ये 1 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/12 ओम। और जब इसको काटूंगा तो ये 1/4 ओम हो जाएगा और R बराबर जो है 4 ओम आ जाएगा। इसका उल्टा भी करना है, तो R बराबर कितना आ गया 4 ओम। अगर जिसको भिन्न पे नहीं करना है सॉल्व, उसको डायरेक्ट करना है तो वो ऐसे भी कर सकता है। टोटल रेजिस्टेंस R हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। जिसको भिन्न से नहीं करना है सॉल्व वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है। कैसे कि वो इन दो रेजिस्टेंसों का मल्टीप्लाई करे, तो 12 × 6, ठीक है, और दोनों को जोड़ दे R1 + R2 18, ये हो जाएगा 6 × 18 और ये हो जाएगा 312, तो भी 4 ओम में आंसर पे पहुंचना है उसने, ठीक है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। तो 4 ओम भी आ गया, ठीक है। अब ये सर्किट देखो किस तरीके का बन गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके का बन चुका है। इस टाइप के कोई भी सवाल आए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किताब में बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग कर सकते हैं। मेरा काम है कॉन्सेप्ट को बनाना और एक सवाल को क्लियर ढंग से बताना किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है सर्किट। इनको सॉल्व किया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया टोटल, वो आ गया 4 ओम का। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, ठीक है। 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया और मेरे को आई निकालना है। ओम का नियम V = IR कहता है, ओम का नियम है V = IR। उसको बोल रहे करंट निकाली आई, मेरे को वोल्टेज भी पता है, मेरे को रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं I = V/R लगाऊंगा। तो I = जब V/R करूंगा तो I = वोल्टेज 200 अपॉन रेजिस्टेंस 4, ठीक है। तो 4 से इसको काटूंगा तो 50 एम्पीयर, धारा का मात्रक एम्पीयर, इसलिए आंसर आ गया 50 एम्पीयर। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस तरीके का रहता है और इस तरीके से हमें सवाल को करना है। तो जब ऐसे सवाल आता है तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। अगर आपको लगता है, अब चेक करते हैं, चेक के लिए क्या है, दोनों क्रॉस के रेजिस्टेंसों का मल्टीप्लाई कीजिए बराबर उनके दोनों क्रॉस वाले रेजिस्टेंसों का, ठीक है। अपोजिट रेजिस्टेंसों का मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, क्या वो बराबर आते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देना है क्योंकि उसमें धारा नहीं बह रही है।
जिस रेजिस्टेंस में धारा नहीं बहती है वो सर्किट का हिस्सा ही नहीं होगा, तो वो सर्किट का हिस्सा नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, बाकी उनको टोटल का टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। जब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो I = V/R लगा देंगे उनका नियम और टोटल निकल जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित सारे सवाल होंगे और ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है और जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो ये सवाल इस तरीके से